शिवधाम के अनसुने राज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं रितु मिश्रा। शिव की नगरी काशी का अस्तित्व जितना शिव पर टिका है उतना ही गंगा पर भी निर्भर है और इसलिए काशी के शिवधाम में गंगा की एक पहेली सदियों से शिवलिंग को अपने आगोश में समेटे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे काशी के झुके मंदिर का महारहस्य जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। देखिए ये रिपोर्ट। शिव एक चमत्कार अनेक। मां गंगा और शिव के अद्भुत चमत्कार। शिवनगरी काशी में रहस्य के दावे। शिव के जललोक का सबसे गहरा रहस्य। क्यों ये शिवधाम है सबसे अनोखा। काशी जिसके कण कण में भगवान शिव विराजमान है, एक से एक आपदाएं और प्रलय आई परंतु इनका विनाश ना हुआ। कहते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है काशी। इस पवित्र प्राचीन नगरी में शिव की शक्ति के सबूत कण कण में है, शिव की भक्ति के सबूत पग पग में है, लेकिन फिर भी आस्था को चमत्कार का सहारा लेना ही पड़ता है। हमारा पौराणिक इतिहास भगवान भोलेनाथ के चमत्कारों की गाथा से भरा पड़ा है। ये चमत्कार ऐसे हैं जिन्हें कलयुग में भी देखा जा सकता है। आज हम कलयुग में भगवान शिव के एक ऐसे ही चमत्कारी मंदिर की पड़ताल करेंगे जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। आज हम आपको दिखाएंगे मंदिर के 9 डिग्री वाले चमत्कार का राज। महादेव के श्रापित मंदिर की कहानी। गंगा पर तैरते शिवधाम का रहस्य। रत्नेश्वर महादेव मंदिर का महारहस्य। गंगा के किनारे बसा शहर वाराणसी, देवादिदेव महादेव की नगरी काशी में कुछ मंदिर बेहद अद्भुत और तमाम रहस्यों को समेटे हुए हैं। इसी में एक है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। इस एक मंदिर में इतनी खूबियां हैं कि हर कोई इस मंदिर से जुड़े रहस्यों की पहेली को सुलझाना चाहता है। पीसा की मीनार से भी ज्यादा झुका है काशी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर। लोगों का कहना है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर पूजा करने से अनिष्ट होता है। इस मंदिर की कहानियां जितनी दिलचस्प हैं, उतने ही हैरतअंगेज हैं यहाँ के वो राज जो शिव और गंगा की साक्षात शक्ति का एहसास कराते हैं। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की कहानियां हमारे मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। हमारी टीम बेकरार थी उस मंदिर में जाकर के भगवान महादेव के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन करने के लिए और उससे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए। और आज हम इस मंदिर में जुड़े हुए सारे रहस्यों का लिटमस टेस्ट करेंगे। तो क्या है मणिकर्णिका घाट पर 9 डिग्री झुके रत्नेश्वर महादेव मंदिर के पीछे का महारहस्य। इस रहस्य से कुछ ही देर में पर्दा हटने वाला है। बने रहिए भारत समाचार के साथ। तो हम बात कर रहे हैं काशी के रत्नेश्वर महादेव मंदिर की, जो पीसा की मीनार से भी ज्यादा झुका हुआ है। लेकिन आज भी ये रहस्य का विषय है कि पत्थरों से बना ये मंदिर टेढ़ा होकर भी सैकड़ों सालों से कैसे खड़ा है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये मंदिर 300 साल पहले ऐसे ही बनाया गया था या ये गंगा के किनारे होने की वजह से धंस गया, या फिर इस झुकाव के पीछे की कहानी कुछ और ही है। आज हम इस मंदिर के बनने और झुकाव के हर रहस्य से पर्दा हटाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। तीन 300 साल पुराने मंदिर की कहानी। गंगा के झुके मंदिर का महारहस्य। महादेव की जल शक्ति का चमत्कार।
गंगा पर तैरते शिवधाम का रहस्य। किसके श्राप से टेढ़ा हुआ था ये मंदिर? गंगा किनारे 400 साल पुराना अद्भुत मंदिर। आपदाएं कई आई, लेकिन आज भी ये खड़ा है। जब गंगा की गोद पानी से भर जाती, तब पानी तांडव करने लगता है। ये मंदिर डूब जाता है, लेकिन ऐसे ही 9 डिग्री झुकाव के साथ खड़ा रहता है। मणिकर्णिका घाट पर गंगा किनारे ये मंदिर सदियों से खड़ा है। घाट के किनारे सीढ़ियां जहां पर खत्म होती हैं, वहां से मंदिर खड़ा है। यहाँ पर सदियों पुरानी मूर्तियां हैं। गंगा में स्नान के बाद न सिर्फ साधु संत इसका दर्शन करते हैं, बल्कि देश के कोने कोने से आए लोग इसके साथ सेल्फी भी लेते हैं। मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। ये रत्नाबाई ने बनाया है। अहिल्याबाई की दासी थी रत्नाबाई, ये उन्होंने बनवाया है। ये जब इधर का जब पानी उनी बढ़ा था, तो ये घाट पूरा देखेंगे, पूरे घाट टेढ़े हैं। ये यहाँ का ज़मीन जो था पहले थोड़ा कच्चा था, तो इसके कारण ये, और तरह तरह के लोग तो बात बताते हैं इसके बारे में। ऐसी बात नहीं है, इसको बोलते हैं वैसे काशी करोट, लेकिन ये काशी करोट मंदिर नहीं है। ये महादेव का मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव। यहाँ के बारे में एक चीज़ और भी कहा जाता है कि यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं तो अनिष्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो न जाने, जब से पैदा हुए हैं तब से इसी में दर्शन करना, इनको साफ भी करना है हम ही लोग को। अच्छा, इस मंदिर में लगातार देख रहे हैं कि कैसे पानी आ रहा है, कैसा पानी है उसके बारे में? ये असल में मंदिर थोड़ा नीचे है ना, तो पानी का लेवल भी उसी टाइप में है, और ये थोड़ा पानी के ज़मीन के अंदर से पानी आता है इसमें। मंदिर में तो हम बहुत बार जब से आए हैं तब से देखते हैं। ये मंदिर अपने कलाकृति का अद्भुत ये मंदिर है, और बहुत बारीकी से इसको तराशा गया और बनाया गया है। लेकिन जब भी आए हैं इसे झुका हुआ है, इसके पीछे क्या किदवंती है ये जानने की ज़रूरत है। और बहुत रहस्यमयी मंदिर लगता है, खूबसूरत है, लेकिन झुका हुआ है एक तरफ से। कभी आपने जानने की कोशिश की क्यों झुका हुआ, क्या रहस्य है? अभी रहस्य के विषय में तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हम आते हैं और प्रणाम करके हम जाते हैं और देखते हैं। काशी के 84 घाटों पर सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर अपनी बनावट और झुकाव के कारण चर्चा में रहता है। लोग हैरान तब रहते हैं जब ये मंदिर पानी में डूब जाता है, फिर भी कोई नुकसान नहीं होता। मान्यता है कि इस मंदिर की रक्षा सिर्फ मां गंगा ही नहीं करती है, बल्कि महादेव की दिव्य शक्ति की कहानियां भी मंदिर से जुड़ी हुई हैं। गंगा किनारे खड़े रत्नेश्वर मंदिर की कई कहानियां हैं। इसकी बनावट और कारीगरी देख करके लोग हैरान हो जाते हैं। मैंने इस मंदिर के बारे में ये सुना है कि ये मंदिर तिरछा बना हुआ है, और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे गंगा मैया स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आती हैं। तो मेरी इच्छा थी इस मंदिर को देखने के लिए, तो मैं इसलिए इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आई हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इसका झुकाव कैसे आया? क्या ये ऐसे ही बनाया गया है, या फिर ये मंदिर बाद में झुक गया? हमने मंदिर के पुजारी से इस बारे में बात की, उन्हें भी ठीक से नहीं पता है कि आखिर मंदिर ऐसा क्यों है। ये गुजरात के राजा अलवर ने जो ये बनाया था मंदिर, अपने माता पिता का जो है कि स्मृति में और मातृ पितृ ऋण से मुक्ति के लिए जो है कि ये मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन राजा ने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी थी कि यहाँ पे जो है कि साधु संत जो है कि आते थे मंदिर में दर्शन करने और अपना नित्यक्रम पूजन पाठ करते थे शाम के समय। तो उन्होंने जो है कि उनको बलपूर्वक वहाँ से मंदिर से हटाया। जो ऋषि थे, साधु थे, उन्होंने क्रोध में आकर जो है आवेश में आकर उनको श्राप दे दिया राजा को। वो कहा कि जाओ, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा कार्य जो है कि निष्फल हो जाएगा, तुम्हारा मंदिर जमीन में धंस जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग अक्सर एक घटना का जिक्र जरूर करते हैं। 400 साल पहले जब अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने मंदिर को बनवा करके तैयार कर दिया, तो रानी अहिल्याबाई ने इसे देखने की इच्छा जताई और एक दिन गंगा किनारे बने इस मंदिर को देखने के लिए पहुंच गई। इसकी खूबसूरती को देख करके रानी अहिल्याबाई बहुत प्रभावित हुई। उस वक्त अहिल्याबाई ने अपनी दासी रत्नाबाई को मंदिर का नाम रखने से मना कर दिया था, लेकिन रत्नाबाई ने अपने नाम के शुरुआती अक्षरों से जोड़ते हुए रत्नेश्वर मंदिर का नाम दे दिया। कहते हैं जैसे ये नाम रत्नाबाई ने पुकारा, ये मंदिर दाहिनी ओर झुक गया और मंदिर ऐसे ही झुका रहता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मंदिर गंगा की तलहटी में दलदल की वजह से झुक गया है और पिछले हिस्से का 10 फीट मंदिर जमीन के अंदर है।
इसलिए यहाँ पर वो शिवलिंग जल्दी दिखाई नहीं देता है, जिसकी स्थापना अहिल्याबाई ने कराई थी। इसको समझने के लिए आपको मंदिर के अंदर चलना होगा। ये जो झुका हुआ मंदिर आप देख रहे हैं कोई नया नहीं है, बल्कि ये जब से बना है तब से इसी तरह टेढ़ा हो गया है। इसके बारे में कई कहावतें हैं। इस मंदिर को लेकर कोई कहता है कि महारानी अहिल्याबाई की दासी ने ये बनवाया था और उसके बाद इस मंदिर का नाम रखने के कारण ये मंदिर टेढ़ा हो गया। तो कोई कहता है मात्र ऋण ना चुका पाने की वजह से ये मंदिर टेढ़ा हो गया। कहावतें हैं, तमाम कहावतें हैं। इस मंदिर की जो खूबसूरती है वो अद्भुत है। कारीगरों का हुनर सोचिए। 350 से 400 साल पहले ये मंदिर बना था, जिस वक्त कोई मशीन नहीं थी, कोई ऐसी साइंस नहीं था जैसे इस मंदिर को तराशा जा सके। लेकिन फिर भी इस मंदिर को बाहर और अंदर से देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि जो इसके अंदर की और बाहर की कलाकारी है वो अद्भुत है। सोशल मीडिया पर कई सवाल, एक की बढ़ाई दूसरे की अनदेखी क्यों? एक की खूबियों का बखान दूसरे पर मौन क्यों? पीसा विश्व धरोहर, फिर रत्नेश्वर क्यों नहीं? अब मंदिर को विश्व विरासत में शामिल करने की मांग उठ रही है। ये मांग इसलिए उठ रही है कि 5 डिग्री झुकाव वाली पीसा की मीनार को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। लोगों का कहना है कि जब 5 डिग्री झुकाव की वजह से पीसा की मीनार खास है, तो 9 डिग्री झुकाव के साथ रत्नेश्वर महादेव मंदिर को विश्व विरासत क्यों नहीं माना जा रहा है? मान्यताओं को मानने वाले इसे दैवीय शक्ति से जोड़ करके देखते हैं। बरसात के बाद जब यहाँ से पानी हट जाता है तो लोग महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर मरने पर भी पूरी होती है मान्यताएं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के बारे में ट्वीट किया, इस मंदिर में आने वालों की संख्या बढ़ गई है और नौजवान यहाँ पर आकर के सेल्फी भी लेने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है, ये रत्नेश्वर महादेव हैं। आज हम इसी मंदिर पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर की जो शैली है वो अद्भुत है, इसकी जो कलाकारी है वो अद्भुत है और यही कारण है कि मंदिर काशी में खासा आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि पूरे विश्व में काशी यानी वाराणसी में इस मंदिर को अलग माना जाता है। लेकिन हमारी दिलचस्पी इस शिवधाम के चमत्कारों में अभी खत्म नहीं हुई। हम जानना चाहते थे कि इस 300 साल पुराने रत्नेश्वर महादेव मंदिर में ऐसा क्या रहस्य छुपा था, जिससे यहाँ ना पूजा होती है और ना ही गूंजता है घंटा घड़ियाल। लोगों का ऐसा कहना क्यों है कि यदि मंदिर में पूजा की तो घर में अनिष्ट होगा? कुछ ही मिनट्स में इस रहस्य से पर्दा हटने वाला है। बने रहिए। इस शिवधाम में 8 महीने जललोक में रहते हैं महादेव और सिर्फ 4 महीने ही लोग इनके दर्शन कर पाते हैं। लेकिन काशी में मौजूद भगवान शिव के इस मंदिर का एक और रहस्य हैरान करता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर कभी भी पूजा अर्चना नहीं होती। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग की पूजा करने से घर में अनिष्ट शुरू हो जाता है। लोगों के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस सवाल को जानने के लिए हमने कई कहानियों, मान्यताओं को पढ़ा और फिर जो जानकारी हम तक पहुंची वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 300 साल से एक तरफ झुका हुआ मंदिर, 6 महीने तक पानी में डूबा रहता है मंदिर। मंदिर के शिखर तक पहुंच जाता है बाढ़ का पानी। मंदिर टेढ़ा होने के बावजूद भी कैसे खड़ा है? काशी में महामृत्युंजय शिव और पाप नाशिनी गंगा की लहरों का मिलन जहां होता है, वो जगह है भगवान शिव का ये धाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ गंगा का पानी हर पल भगवान शिव का जलाभिषेक किया करता है। और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस अचंभा कर देने वाले मंदिर में। इस मंदिर में भगवान शिव का जो शिवलिंग है वाकई लोगों को अचंभा करने वाला है। खास बात यह है कि इस शिवलिंग के दर्शन साल में सिर्फ 4 से 5 महीने ही हो पाते हैं और उसका कारण है कि ये पूरा इलाका जो है ज़्यादातर समय
गंगा के पानी से डूबा रहता है, अतः यहाँ दूर से ही पूजन होता है, आरती होती है और मात्र 4 महीने ही लोग इस मंदिर में प्रवेश कर पाते हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं इस अजंबित मंदिर को। सैकड़ों साल से गंगा के पावन पानी में डूबा रहने वाला ये मंदिर अपने इसी अद्भुत रहस्य की वजह से भक्तों और श्रद्धालुओं को अचंभित करता है। बताया जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में 12 शिवलिंग मौजूद हैं, जिनका गंगा हर वक्त जलाभिषेक किया करती हैं। गंगा हर वक्त जलाभिषेक में विराजमान रहती हैं। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर इस तरह से बनाया गया है ताकि इसका गर्भगृह पानी में डूबा रहे, लेकिन हर साल बाढ़ के कारण मंदिर के गर्भगृह में सिल्ट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शिवलिंग के दर्शन श्रद्धालु नहीं कर पाते। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की बनावट कुछ नहीं बल्कि बेहद खास है। जानबूझकर गंगा जी के किनारे इस तरीके से इस कलाकृति के तरह बनाया गया है कि इसके गर्भगृह में गंगा जी यानी भगवान शिव को जो प्यारी हैं, वो गंगा जी का पानी हमेशा आता रहे। आज भी आप देख सकते हैं ये पानी रहस्य का केंद्र बना है। ये मंदिर के सीढ़ी के पास ये दरार बना है, ये हमेशा पानी इस मंदिर में आता रहता है और गंगा माँ हमेशा शिव जी के पास रहती हैं। यहाँ पे मंदिर में हमेशा गंगा जी का जल हमेशा विराजमान रहता है और तमाम न सिर्फ इतिहासकार बल्कि वास्तुकारों की नज़रों से कहें तो उनके लिए ये एक रहस्य का विषय है। बहुत सर्वे हो चुका है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। गंगा के पानी की बात यदि हम करें तो अभी भी गंगा का पानी जो है, जो मंदिर है उसके लेवल से थोड़ा नीचे है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो गंगा जी का पानी दरारों से होके भगवान शिव के पास लगातार आ रहा है। यही कारण है कि यह मंदिर सभी के लिए उत्साह है और ऐसा मंदिर किसी ने नहीं देखा है और निश्चित रूप से शिव की नगरी में भगवान शिव का ये मंदिर बेहद खास है। गंगा के प्रचंड वेग और उफान का सामना कोई नहीं कर पाता, उसके आगे ये मंदिर कैसे अड़ खड़ा है? तो आस्था कहती है कि भगवान शिव और गंगा की शक्ति ही है जो इस नींव के पानी में डूबे रहने के बावजूद आज तक इस मंदिर का एक भी पत्थर नहीं हिला, ना ही गंगा की उफनती लहरों का कोई असर इस पर पड़ा है। इस मंदिर पर 2 बार वज्रपात भी हुआ, लेकिन इस अद्भुत और अलौकिक मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ और इस मंदिर का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं जो वज्रपात हुआ, नीचे उस मंदिर का एक खंड जो है नीचे टूटा हुआ है और वो आज भी विराजमान है, आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनके लिए ये रहस्य का कारण है और इसके कारण लोगों में उत्साह भी बना रहता है, हर्षोल्लास रहता है। और ये जो टूटे हुए हिस्से हैं ये बताते हैं कि मंदिर पे वज्रपात हुआ है और ये जो तमाम कहानियां हैं उन कहानियों में एक प्रचलित कहानी है कि इतने वज्रपात के बावजूद भी इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। काशी में मौजूद भगवान शिव के इस मंदिर का एक और रहस्य हैरान करता है। यहाँ ना तो पूजा अर्चना होती है, ना तो घंट घड़ियाल की कोई गूंज सुनाई देती है। ऐसा क्यों है? तो पता चला इसके पीछे एक माँ के श्राप की कहानी है। महाशमशान मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में दत्तात्रेय घाट पे स्थित इस मंदिर के बारे में जो तमाम कहावतें हैं उसमें ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर एक प्रकार से शापित मंदिर है टेढ़ा होने के कारण, और इसलिए यहाँ पे कोई भक्त दर्शन करने नहीं आता, न ही कोई जल चढ़ाने आता है, क्योंकि ऐसा करने जो लोग आते हैं उनके घर अनिष्ट होता है। लेकिन आज हम यहाँ पे आए तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, इक्का दुक्का ही लोग लगातार यहाँ पे पूजा पाठ करने आ रहे हैं और सिर्फ जल चढ़ाने आ रहे हैं। यानी ये भी कहीं न कहीं से रहस्य है, कहीं न कहीं कोई कारण जरूर है। इस मंदिर के बारे में इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ आने पे स्थिति कुछ और है। 1832 में स्कॉलर जेम्स प्रिंसिप ने कई बार मंदिर को अपनी चित्रकारी में उकेरा है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि मंदिर सीधा खड़ा है, लेकिन आज मंदिर 9 डिग्री तक झुका हुआ है। तो क्या मंदिर बनने के 200 साल बाद तक मंदिर की नींव में कुछ ऐसा होता रहा था कि मंदिर का झुकाव ऊपर तक किसी को दिखाई ही नहीं दिया, और आने वाले 200 सालों में ये मंदिर पूरा का पूरा 9 डिग्री तक झुक गया, लेकिन आज तक रहस्य की पहेली अनसुलझी है। यहाँ आने वाले शिव भक्त इसे माँ गंगा का चमत्कार कहते हैं।
इतिहासकार इसे मां गंगा के श्राप की कहानी से जोड़ते हैं, तो सिविल इंजीनियर इसे नींव की झुकाव का परिणाम मानते हैं। लेकिन इसमें सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए गंगा के तट पर शिव की शक्ति के इस एहसास को जानने आज भी हर कोई आता है और गंगेश्वर महादेव रत्नेश्वर शिव की महिमा देख करके निहाल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बने रहिए भारत समाचार के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। नमस्कार। महादेव का अविश्वसनीय